पुरस्कून नींद के लिए तकियों का फ्लफ़ी होना बहुत ज़रूरी है। अगर तकिए फ्लफ़ी ना हो और मैले-कुचैले हो जाएँ, तो उस पर नींद और आराम करना भी मुश्किल है। सवाल ये पैदा होता है कि घर में रुई को किस तरह फ्लफ़ी किया जाए और उसे वॉश किया जाए और कतरन यानी कि एक्स्ट्रा कपड़ों के साथ जो लीरें हमारे घर में बची होती हैं, उनसे रुई कैसे बनाई जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम आइमा किचन हैक्स में। आज मैं बड़ा ज़बरदस्त आपके लिए आइडियाज़ लेकर आई हूँ जिसे अपनाकर आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ही आसान कर सकते हैं। मैले कुचैले पिलो हों या रज़ाइयाँ हों, उनको किस तरह न्यू बनाया जाएगा घर पर, और उसके साथ साथ घर पर पड़ी हुई जो एक्स्ट्रा कपड़ों की लीरें यानी कि कतरन होती है, उसको इस्तेमाल में किस तरह लाया जाए कि क्या इनका भी घर पर रूम बन जाता है और हम इसे पिलो के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आइडिया भी आज आपको देने वाली हूँ। सबसे पहले आइडिया जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, देसी रुई यानी कि कॉटन से रिलेटेड है। जब भी हम पिलो का इस्तेमाल करते हैं तो उसका ऊपर वाला जो कवर है ना, वो बहुत ही डर्टी हो जाता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मैला कुचैला हो जाता है। उसे घर पर किस तरह न्यू बनाएंगे। सबसे पहले मैंने तकियों के सारे कवर को उतार लिया। उतारने के बाद जो मैं तकियों के ऊपर वाला कवर जो चढ़ाती हूँ, उन तकियों को मैं इस्तेमाल में लाऊंगी और पहले वाले जो जिनमें रुई थी उन कवर को मैं फेंक दूंगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदे हैं और गल चुके हुए हैं। अगर आपके तकियों के कवर गले नहीं हैं, बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जिस तरह मैंने आपको वीडियो में दिखाया है कि अगर तकियों के ऊपर कलर आ जाता है या कोई भी तेल का निशान आ जाता है, उसे हम किस तरह वॉश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको वॉश करने का तरीका बताती हूँ। आपने मशीन में सरफ़ डालना है। आपने अपने तकियों के हिसाब से सरफ़ और पानी मशीन में डालना है। उसके साथ साथ 1 टेबलस्पून मैं इसमें बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा डालूँगी और हाफ़ कप के करीब मैं इसमें वाइट विनेगर डालूँगी। इससे आपके जितने मर्ज़ी मैले कुचैले तकिए हों, पिलो या रज़ाइयाँ, गद्दे हों, आपके इनसे साफ़ हो जाएंगे। वॉश करने के बाद यानी कि धोने के बाद मैंने अब इसे वॉश कर लिया है। आप इसकी फ़ाइनल लुक भी देख सकते हैं। अभी तकिए जो है वो पहले वाले ही तकिए हैं, यानी कि तकियों के कवर हैं, इनको मैंने नहीं उतारा। इन्हीं के अंदर मैंने तकियों को ये रुई को रहने दिया था और इसी तरह मैंने इसे वॉश कर लिया। ये जो मैं तकिया आपको दिखा रही हूँ, ये पिस्टल रुई का है। एक पिस्टल होती है इस तरह से, यानी कि कॉटन की तरह, जो हम देसी कॉटन इस्तेमाल करते हैं ना, उस तरह की होती है। और एक जो पिस्टल रुई होती है वो बॉल्स की तरह होती है। जब अगर आप वो बॉल्स वाली रुई को तकियों के समेत यानी कि कवर के समेत आप उसके वॉश करेंगी ना, तो वो बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाएगी। लेकिन इसको फ्लफ़ी करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अब जो दूसरा तकिया मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देसी रुई यानी कि कॉटन का है, जो हम अमूमन रज़ाइयों में इस्तेमाल करते हैं। ये गर्म बहुत ज़्यादा होती है और पुरानी जो हमारी माएँ, दादियाँ, नानियाँ थी, वो ये वाली कॉटन यानी कि रुई को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती थी। मैंने सबको वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद इसे मैंने 2 से 3 दिन धूप में ड्राई किया। ड्राई करने के बाद अगर आप इसे घर पर फ्लफ़ी करना चाहती हैं, तो हाथों की मदद से आप इस तरह इसे छोटा-छोटा करेंगी तो ये फ्लफ़ी हो जाएगा और बग़ैर ख़र्च किए आप इसे अपने घर में इस तरह से फ्लफ़ी बना सकती हैं। ये आइडिया बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन मेरे तक ये बहुत ज़्यादा है। उन सब तकियों को तकरीबन हाथ से करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये तकिया पहले बहुत ज़्यादा गंदा है, इसीलिए मैं पुराने कवर को उतार के नए कवर के अंदर सबको मैंने बाज़ार से इस तरह करवा ली। ये पिस्टल रुई का है, इसे मैंने बाज़ार से मशीनरी के साथ बनाया है, जैसे कि मैं आपको ऊपर वीडियो में दिखा रही हूँ। और बाकी जो है सारे देसी रुई यानी कि कॉटन के, सबको मैंने बाज़ार से करवाया है ताकि मैं बहुत ही जल्दी से आपके साथ ये वीडियो शेयर कर सकूँ। अब मैं क्या करूँगी, इनके जो ऊपर वाले मुँह हैं, इन्हें सुई के साथ सीलूँगी। हाथ वाली सुई के साथ या आप मशीन के साथ भी इन्हें सिलाई लगा सकते हैं। अगर नहीं तो आप अगर ज़िप वाले पिलो हैं, तकिए क कवर हैं, तो आप उनके साथ भी इन्हें बंद कर सकते हैं। ये पिस्टल वाली जो रुई है, ये बड़ी ज़बरदस्त फ्लफ़ी भी होती है और बहुत ज़्यादा गर्म भी होती है। आजकल तो बाज़ार से जितने भी पिलो या रज़ाइयाँ हैं, वो इसी रुई से बनी हुई मिलती हैं। लेकिन जो देसी रुई वाली जो कॉटन रुई होती है, वो बहुत ही बेस्ट होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन्हें ऊपर से आपने किस तरह सिलाई करनी है। पहले दोनों किनारों को यानी कि ऊपर मुंह वाले हिस्से को आपस में मिलाकर इस तरह मैं स्टार्टिंग से धागे को पक्का करूँगी। 2 से 3 दफ़ा इसे यहाँ से हाथ के साथ सिलाई लगाते हुए
पूरी सीधी सिलाई लगा लेंगे, हाथों वाली सिलाई लगा लेंगे, ताकि ये हमारा जो पीलो है, कवर है, वो बंद हो जाए। सारे तकियों को मैंने सिलाई लगाकर इस तरह रेडी कर लिया है। अब जो अगला आइडिया देने वाली है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त है, उसे आप ज़रूर देखिएगा और देखने के बाद अंदाज़ा लगाइएगा कि पीलो को घर पर बनाना कितना आसान है और कितना ही ज़बरदस्त हो जाता है। लेकिन उससे पहले अब मैं जो पुरानी चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड आपको सब कुछ दिखाने वाली हूँ। ये है गद्दा, यानी कि जो हम चारपाइयों पर इस्तेमाल करते हैं। ये किस रुई का है, इसको देखने के लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। अब ये जिस कवर के अंदर था वो भी बहुत ज़्यादा गल चुका था और फट चुका था। अब मैं इसे किस तरह रीयूज़ करूँगी, यानी कि इसे ज़ाया नहीं करूँगी, इसे किस तरह मैं इस्तेमाल में लेकर आऊँगी। पहले मैं इसको सारे को खोलूँगी। इसी के गद्दे के ऊपर मैंने इस कवर को चढ़ाया हुआ था। अब इस कवर के अंदर ही मैं आपको दिखा रही हूँ, जो पहले कवर था वो ऊपर वाला कवर है और गद्दा जो था जो वो इसके अंदर था। अब मैं इस गद्दे को निकाल कर खोल कर इस ऊपर वाले कवर के अंदर डाल दूँगी, यानी कि इसके अंदर बना लूँगी। और इसी तरह मेरे पास जो पुरानी रुई, यानी कि एक और इसी रुई से बना हुआ तकिया है। ये रुई आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि मैंने घर पर इस तकिए को और इस गद्दे को कितनी आसानी के साथ बनाया, और आप भी अपने घर में इसे आसानी से बना सकते हैं। अगर आप बाज़ार से कोई भी तकिया परचेज़ नहीं करना चाहते, कोई भी रुई पिस्टल की हो या देसी कॉटन की रुई हो, आप अगर उसे बाज़ार से परचेज़ नहीं करना चाहते तो घर में किस तरह बना सकते हैं। मैंने गद्दे को हदेड़ कर उसे कवर वाले कपड़े के अंदर डाल दिया। अब जैसे कि आपको मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, बहुत से कपड़े हम घरों में सिलाइयाँ करते हैं तो उसकी कतरन यानी कि कट पीस बच जाते हैं, तो उससे आप फेंकने की गलती कभी मत करें। उसके साथ आप अगर बाज़ार से रुई बनवाना चाहें तो बहुत ही आसानी से बन जाती है। मैंने भी इस तकिए को इसी कपड़े से कट वाले पीस जो कपड़े होते हैं ना, उन्हीं से ये रुई बाज़ार से बनवाई है। बनवा कर मैंने ये गद्दा और तकिया बनवाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ये आइडिया अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और ये भी तकिया इतना फ्लफ़ी, जैसे कि हम पिस्टल का तकिया इस्तेमाल करते हैं। और ये जो गद्दा है ये भी रेडी हो चुका है। इसको भी मैंने बाज़ार से बनवा लिया था रुई को, ताकि ये दोबारा से फ्लफ़ी हो जाए और साफ़ हो जाए। साफ़ होने के बाद मैंने इस कवर के मुंह को भी सिलाई करूँगी, जिस तरह मैंने आपको तकिए के मुंह को सीकर दिखाया। सारी चीज़ें रेडी हो चुकी, अब तकिए भी रेडी हो चुके। अब आपको क्या करना है कि आपका रूम बार बार टूटे भी ना और तकिया जो है वो बिल्कुल फ्लफ़ी रहे। ये आइडिया भी बड़ा ज़बरदस्त है, इसे भी इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे आइडिया को इस्तेमाल नहीं करेंगी तो आपके तकिए ख़राब हो जाएंगे। जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, अब भी साइडों से किनारों से जगह बहुत खाली है, दरमियान में जो रूम है वो बिल्कुल सारा इकट्ठा हो चुका है। अब हम इसे इक्वल कैसे करेंगे कि जो हमारा जो तकिया है वो बिल्कुल ख़राब भी ना हो और जो तकिया है वो बिल्कुल सही हो, जिस तरह हम बाज़ार से लेकर आते हैं। अगर आपके पास बैट है या इस तरह का कोई भारीपन का कोई डंडा है तो आप उसकी मदद से इस तकिए के ऊपर मारेंगे, दरमियान से मारते हुए किनारे की तरफ लेकर जाएंगे और आपका तकिया बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पिस्टल वाली रुई को भी हम इसी तरह करेंगे, गद्दा हो या तकिया हो, उसकी रुई को भी ठीक करने का तरीका यही है। अगर हम ये अमल नहीं करते तो हमारे तकिए जो हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इन सब तकियों को पीटने के बाद, मारने के बाद आपको क्या करना है, कोई भी एक्स्ट्रा बेडशीट के जो तकिए हैं, अगर आपकी बेडशीट ख़राब हो चुकी है तो उनके तकियों को आप एक्स्ट्रा जो घर पे डेली रूटीन में तकिए इस्तेमाल होते हैं उनके ऊपर ये कवर चढ़ाकर ने जैसा बना सकते हैं। है ना कमाल का आइडिया। अब जो आइडिया देने वाली हूँ ये है गद्दा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया कि आपने उसको किस तरह बनाना है और बनाने के बाद किस तरह उसे सिलाई करना है। सिलाई करने के लिए हम ये एक मोटा धागा लेंगे, आप सेम कलर का भी ले सकते हैं, और ये बड़ी सुई जिसे हम कंदुई कहते हैं, इस पर मैं सिंगल धागा डालकर उसे मैं डबल कर लूँगी। और डबल करने के बाद इसके किनारे को भी अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके मुँह को मैं इसी तरह सिलाई कर लूँगी। जो पुरानी औरतें हैं वो बिल्कुल देख रही होंगी कि वीडियो में जिस तरह दिखाया जा रहा है इसी तरह हम लोग अपने घरों में गद्दों को, रज़ाइयों को बनाते हैं इसी तरह। अब इसी तरह मैं इसके मुंह वाले हिस्से को भी इसी तरह छोटी छोटी सिलाई के साथ सिलाई लगा लूँगी और फिर सिलाई लगाने के बाद लास्ट में इसे इस तरह पक्का कर लेंगे।
पक्का करने के बाद अब मैं पूरे गद्दे पर किस तरह छोटे छोटे टांके लगाऊंगी वो भी आपको बताती हूँ। आपने सबसे पहले सिंगल धागा डालना है, काफ़ी सारा लंबा डालेंगे और डालने के बाद एक किनारे को, एक सिरे को बड़ा और एक सिरे को छोटा कर कर एक साइड पर गिरा लगा लेंगे। गिरा लगाने से ये होगा कि जब हम इसे स्टार्ट करेंगे तो ये धागा जो है वो गद्दे के अंदर से नहीं निकलेगा। अब मैं नीचे की तरफ से ऊपर सुई को लेकर आऊँगी। ये देसी रुई कॉटन की तरह होता है, इसी गद्दे को इसी तरह सिलाई लगाई जाती है। इस पर मशीन की सिलाई नहीं लगती। पिस्टल रुई इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर मशीन की सिलाइयाँ लगाई जाती हैं। अब जिस तरह मैं आपको वीडियो पर दिखा रही हूँ इस तरह आपने पहले पक्का कर कर इसे मजबूती के साथ गिरा लगानी है ताकि धागा बाहर ना लगे। 2 से 3 दफ़ा इसे यहाँ पर गिरा लगा देंगे। गिरा लगाने के बाद मैं पूरे चारों तरफ गद्दे को छोटे छोटे टांके लगा लूँगी। वो किस तरह लगाएंगे, अब मैं यहीं से सुई को ऊपर की तरफ निकाल कर लेकर आऊँगी। ये जो डिटेल वीडियो है टांका लगाने की, अगर आपको देखनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपको छोटा सा कोई गद्दा बनाकर डिटेल के साथ उसे बुनने की यानी कि गंदने का आपको तरीका डिटेल के साथ दिखाऊं। मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ कि मैंने गद्दे को छोटे छोटे टांके लगा लिए हैं। लगाने के बाद अगर आपको ये मेरा आइडिया अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इसी तरह मैं पूरे गद्दे को मुकम्मल कर लूँगी और मुकम्मल करने के बाद आपका गद्दा रेडी हो जाएगा। अब इसी रुई से बना हुआ यानी कि जो मैंने कतरन के साथ बनाया हुआ जो तकिया था उसके भी मुंह को मैं सिलाई कर लूँगी। सिलाई करने के बाद पहले मैं आपको इसकी लुक दिखा रही हूँ कि ये भी बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी हो चुका है और ये बिल्कुल ऐसे है जैसे पिस्टल रुई का हमने ये तकिया बनाया हो। अब इसे भी मैं इसी तरह रेडी कर लूँगी और ये भी तकिया बनकर बहुत ज़बरदस्त रेडी हो जाएगा। और सिलाई करने के बाद इसके ऊपर भी मैं डंडे के साथ इसे अच्छी तरह प्रेस कर लूँगी ताकि इसके भी कोनों तक जो है वो सारी रुई पहुँच जाए और तकिया जो है वो इक्वल रेडी हो जाए। और इसी के साथ साथ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज का आइडिया आपको कैसा लगा और क्या आप भी अपने घर में तकियों को, रज़ाइयों को, गद्दों को इसी तरह न्यू जैसा आप बनाते हैं। अगर बनाते हैं तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। इसी के साथ दें मुझे इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला की पनाह में रहें। अल्लाह हाफिज़।